वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से हर दिल अजीज चिप्स बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ धुले धुलाए रूसेट पोटैटोज़ हैं जो कि 400 ग्राम के आसपास है, पौने 2 पाउंड के आसपास। तो सबसे पहले हम इसकी स्किन निकाल लेंगे। अगर आपके यहाँ अवेलेबल है जो कि ख़ास तौर से पोटैटो चिप्स के आलू होते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ अवेलेबल नहीं है वो आलू, तो आप रूसेट पोटैटो से बेहतरीन रिज़ल्ट ला सकते हैं। ये जो ब्राउन वाला आलू है ना, उससे। आलू बस बेसिकली स्वीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो नरम हो जाएंगे। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब सेम इसी तरह हम ये वाला भी कर लेंगे। बस ये तो हो गया। अब इसको हम हटाते हैं और हमारे पास मैंडेलिन है, उसमें सबसे जो पतला वाला पोर्शन है, सबसे बारीक, वो हमने पिक किया है और उस पर हम स्लाइस निकालना शुरू कर देते हैं इसकी। तो बस आलू लेंगे बेसिकली और शुरू कर देंगे। सेम इसी तरह दूसरा वाला भी कर लेंगे। चलिए ये भी हो गया हमारा। और अब हम इसको सारी चिप्स को हम डालते हैं अपने बर्तन में धोने के लिए। तो देखें यहाँ हमारे पास प्लेन वाटर है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नल का प्लेन वाटर है, पानी है। तो ये अब हम अपने आलू इसमें डालेंगे। ये देखें ये जो वाइट हो गया ना पानी हमारा, तो ये बेसिकली स्टार्च है, तो हमें ये स्टार्च निकाल देना है। ये अब हम अपना हाथ डाल के उसको अच्छे से धोएंगे। चलिए ये अच्छे खासे धुल धुला गए हैं। अब हम इसे बिल्कुल बर्फ़ वाले पानी में और ठंडे ठंडे पानी में जो हमने चिल किया हुआ है उसमें डालेंगे अपने आलूओं को। ठंडे पानी में डालने का मकसद ये है कि ये एकदम क्रिस्पी अंदर ही हो जाएंगे। तो फिर वो जब क्रिस्पी इस पे होंगे और उसके बाद हम उसे शॉक देंगे। शॉक इस तरह देंगे कि एकदम ठंडा किया फिर एकदम उसे गर्म करेंगे तो वो अकड़ जाएंगे, जैसे क्रिस्पी हो जाएंगे, जो हमें चाहिए वो हो जाएंगे। चले अब हमारे पास अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, हमने सब निकाल लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर यानी सिरका, सफ़ेद प्लेन, कुछ नहीं है इसमें, और 1 टीस्पून नमक मिला लेंगे। बस इसे अब हम फ्रीजिंग वाटर में, एकदम ठंडा चिल वाटर में, पानी में, ऐसा लग रहा है अलास्का में मेरी उंगलियां पहुंच गई है, ऐसा फीलिंग हो रही है। तो आलूओं को कितनी लग रही होगी। तो चले बस अब हम इसे 10 मिनट के लिए भिगो के रखते हैं, फिर आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गई है और अब मैं आपको ये स्टिक डाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से पहचाना जाएगा कि हमारा तेल सही टेम्परेचर पर है। तो देखिए ये डाला हमने अंदर, बस ये बबल बनने चाहिए, बहुत फास्ट भी नहीं लेकिन बहुत स्लो भी नहीं, लेकिन देखिए जिस तरह से बन रहे हैं ये हमारा ऑयल रेडी है। तो बस अब हम ठंडे ठंडे में पानी में हाथ डालेंगे, कोई हम अपने आलू ड्राई वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें ही झटकेंगे और हम डाल देंगे अपने पैन में। तो चले थोड़े से लेते हैं, इतना भी पानी ना रहे कि भाई आप जली जाएं, बस अच्छे से झटक लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम क्राउडेड नहीं कर देंगे, लेकिन एक मुनासिब सा डालेंगे। और आपके पैन पे भी डिपेंड है, आपके ऑयल पे भी डिपेंड है कि कितना ऑयल है। तो चले इसको अब हम हिलाते हैं। बेसिकली जो हम ये हिला रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि कोई आलू एक दूसरे के ऊपर हो तो सेपरेट हो जाए। देखिए सब अलग अलग हो गए, तो अब हम थोड़ी देर बाद हिलाएंगे, अदरवाइज़ अगर हम हिलाते ही रहे तो ऑयल का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा कि वर्क नहीं करेगा। तो थोड़ी देर बाद हिलाएंगे। देखिए अब आपको थोड़े थोड़े बबल नज़र आ रहे हैं, ये बबल नज़र आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल जब बबल चले जाएंगे तो इसका मतलब हमारी चिप्स रेडी है। तो बस अब ये एनी टाइम 1 आध मिनट के अंदर अंदर हमें इसे निकालनी होगी। बेसिकली क्या होता है
कि हमें पानी जो है पूरा कंप्लीटली आलूओं में से ड्राई कर देना होता है। जब वो ड्राई हो जाता है फिर क्रिस्पी होना शुरू होता है, और अगर फ्लेम एकदम तेज़ करेंगे तो ड्राई नहीं होगा, कलर चेंज हो जाएगा। देखें ये बबल जो है ये ऑलमोस्ट अब हमारे चले गए हैं, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए आवाज़ें आना शुरू हो रही है ना। अब अगेन हमें ऑयल को उसी टेम्परेचर पर लेकर आना है। जब वो टेम्परेचर आ जाएगा तब हम दोबारा दूसरा बैच डाल देंगे। अब इस गरम गरम चिप्स में हम जो चाहे डाल सकते हैं, जैसे चाहे तो नमक खाली डाल दें, और बच्चों के लिए बनाना है तो, और अगर आप लोगों को खाना है तो आप ड्राई हरा धनिया होता है ना वो थोड़ा सा डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल सकते हैं, रेड वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ आपको गरम गरम में डालनी है। ठीक है, देखिए हमारा ऑयल फिर से अच्छे से टेम्परेचर पे आ गया है जो हमें चाहिए वो। तो अब हम अपना बैच डालते हैं। चले अब जैसे हम डालेंगे ना थोड़ा थोड़ा हम हिला लेंगे ताकि हम सेपरेट कर लें चिप्स, जो भी आलू ओवरलैप हो गया हो उसको अलग अलग कर लेंगे हम, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं हिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर जैसे इस तरह से हिलाएंगे। अगर बहुत हिलाएंगे तो फिर तेल का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। बस अब थोड़ा सा हमने हिला लिया है, अब थोड़ा थोड़ा वक्फे से हिलाते रहेंगे, एक एक दो दो मिनट में। ठीक है, देखा कैसी चिप्स बन गई। अब झटपट तो नहीं कह सकते, लेकिन कैसी बन गई ये तो कह सकते हैं। एक ज़माने में याद है वो थिएटर में वो गले में वो बंदा बांध के और वो चिप्स बेचा करता था, एग्जैक्टली उसकी याद दिला रही है। अगर आपको ऐसी चिप्स खानी हो तो आप डेफिनेटली ये बनाएं और मज़े करें। मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसी लग रही है। वाकई में अब बस मैं जा रही हूँ, मूवी लगाती हूँ और ये खाती हूँ। हाँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी जाके बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल मज़ेदार फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।